शांत। केमिस्ट्री आईटी, ये कौन सी बुक है? प्रीवियस 42। इसका अच्छा कवर है, अपना कवर काफ़ी मनहूस है मैथ्स वाले का। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, देखिए 41 इयर्स का इससे अच्छा है। नहीं, ये वाला बेस्ट है। ये 42 ईयर्स है। दोनों में फ़र्क है क्या? दोनों अलग अलग होते हैं। एक साल ज़्यादा है। ये 2020 का भी है। ओके, लेट अस स्टडी रिडक्शन। रिडक्शन से पहले मैं आपको एक और बताता हूँ। लास्ट जो अपना एक टाइप है, देखिए, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस बीटा, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा अपॉन सॉरी बीटा माइनस एक्स, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कभी भी क्वेश्चन में, या फिर ये दिखता है आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म है आपके जेई के सिलेबस से बहुत आगे है, मतलब सिलेबस में है नहीं ऐसा मानना है हमारा, ठीक है, बट फिर भी इसको पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि आपको तरह तरह की बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी बुक करोगे, कोई भी मॉड्यूल, इनफैक्ट अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है, आप सिंगेज बुक करोगे उसमें क्वेश्चन है, और काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, है ना, बट दिस इज़ अहेड ऑफ जेई। तो मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि करते कैसे इसको, और या फिर इसमें एक सब्स्टिट्यूशन होता है, बस वही बता रहा हूँ मैं आपको। एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, देखो यहाँ पर x की जगह आपको रखना होता है अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे जहाँ पर x है वहाँ पे आप ये रखोगे, और यहाँ पर भी जहाँ पर x है वहाँ पर आप ये रखोगे। बस आपको अगर इतना याद रह जाता है तो इससे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, देयर इज अ 99% चांस कि पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, बट मैं इसको बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा दे रहा हूँ, इसमें आपको लोड नहीं लेना ज़्यादा। एक और इंटीग्रल होता है जिसमें क्या होता है ना कि एक्स माइनस अल्फा ऊपर है, यहाँ पे बीटा पहले आ रहा है, एक्स बाद में आ रहा है। एक और इंटीग्रेशन होगा जिसमें एक्स पहले आ जाएगा और बीटा बाद में आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, और सेम उधर भी होगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। इसमें आप x की जगह रखोगे अल्फा माइनस है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको पहले लिख लो आप अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्वेश्चन हम करेंगे ही नहीं ना ही आपके सिलेबस में है, बस मैं लिखवा रहा हूँ आपको फॉर्मेलिटी के लिए। लिख लो, इसको लिख कर रख लो। आप अगर याद कर पाते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अद्वैत मेरे को बताओ कि ये जो अंडर रूट के अंदर ये जो भी लिखा है फंक्शन है ना, इसका डोमेन क्या होगा? लिख के देखना पड़ेगा, कर लोगे, बिलीव करो अपने आप पे। अंडर रूट के अंदर वाला आइटम बस पॉजिटिव करना है, सिंपल इनइक्वालिटी है। बीटा से छोटा होना चाहिए और अल्फा से बड़ा होना चाहिए, मतलब अल्फा से बीटा है ना, हो गया ना बिना लिखे। तो अल्फा से बीटा होना चाहिए इसका डोमेन। लिखो पहले, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में कुछ बात। ये दोनों आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने आपको बताया यही है, इस सिलेबस में नहीं है, आप उसको याद रखना चाहते तो कर लो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसका डोमेन जैसे कि आपने बताया
क्या होता है, x जो है वो अल्फा से बीटा रहेगा, सही है। आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, फिर बीटा माइनस एक्स को x माइनस बीटा बनाओगे तो लेस देन हो जाएगा, छोटा रूट से बड़ा रूट खत्म, और दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट भी लगेगा क्योंकि 0 होना अलाउड है। अच्छा, मेरे को इसका रेंज बता सकते हो क्या होगा? माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट। नहीं, ध्यान से देखो, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं होता तो वो होता रेंज, है ना। नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो बोलना, लेकिन अभी ध्यान से देखो, इसका रेंज आप आराम से बता सकते हो, बड़े आराम से, इट्स वेरी इजी। और मैं रेंज क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि x जो है क्या आएगा, साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अल्फा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर लिख दोगे, और यहाँ पे लिखा है बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसी मस्ती मजाक के लिए थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो बीटा माइनस अल्फा, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा अल्फा। ये सही लिखा है ना? कैसे किया तुमने, कैसे किया? साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है बेबी? 0 to 1। तो जब ये 0 होगा तो बीटा माइनस अल्फा इंटू 0 ना, तो इस पूरी चीज़ का रेंज क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 0। सबसे छोटा वैल्यू अल्फा माइनस 0 होगा, और सबसे बड़ा वैल्यू कब होगा, जब ये 1 हो जाए साइन का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस, बाहर प्लस है क्या, पक्का? हाँ हाँ, नहीं ठीक है सही है। तो अल्फा प्लस 0 से लेके अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बीटा। अच्छा, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि x जो है वो कह रहा है कि भाई मैं अल्फा से बीटा ही हो सकता हूँ, तो अल्फा से बीटा तक का ही कोई ऐसा आइटम रखो, कोई ऐसा आइटम रखो जो वाकई में अल्फा से बीटा तक हो, है ना। बीटा से बड़ा आइटम मत रख देना, अल्फा से छोटा मत रख देना। तो हमने ये जो आइटम रखा है ना, इसकी रेंज मतलब ये जो x है ये एक्चुअल में अल्फा से बीटा बिलोंग कर रहा है। बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये क्यों रखा अपन ने। हमने क्या सोचा कि एक ऐसा x रखना है, पहली बात तो जो अल्फा से बीटा तक ही वेरी करे, ना बीटा से बड़ा हो ना अल्फा से छोटा, तो हमने ये वाला x ढूंढ के लाए। तो इसका रेंज भी क्या होता है, अल्फा से बीटा ही होता है, और इसको रखने से आपको फ़ायदा भी मिलेगा। यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यू विल गेट समथिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो बस उतना ही बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो इसकी डोमेन है वही उसका रेंज है, जो x की औकात है वही औकात ये प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए मैच है, बहुत परफेक्ट मैच है, इसलिए हमने ये सब्सटीट्यूट करा है। तो आपको एक क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, सेम नीचे वाले के लिए भी सोच सकते हो, ठीक है। ओके, बीच में मैंने बहुत सारे एओडी के क्वेश्चन कराए थे उस समय। पहले क्या होता था कि इंटीग्रेशन पहले पढ़ाया जाता था, फिर एओडी बाद में पढ़ाया जाता था। इंटीग्रेशन में काम आता, मतलब एओडी में काम आता था इसका। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन। अच्छा, ये वाला इंटीग्रेशन मैंने बताया कि आपको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2-3 और स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, बताया है ना पक्का, लेकिन मैंने अपॉन में बताया है एक्स, ये बताया ना मैंने पक्का बस ठीक है। आई वॉज जस्ट कन्फर्मिंग, मेरे को ऐसा पता नहीं याद आ रहा था कि शायद ये मैं मिस कर गया हूँ, बस बताया तो अच्छी बात है। सबसे खतरनाक टॉपिक जो है आज का वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज का नहीं पूरे इंटीग्रेशन का सबसे खतरनाक टॉपिक, nth इंटीग्रेशन, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो रट्टाफिकेशन का है, थोड़ा आपको इसमें याद करना, थोड़ा क्या काफ़ी पूरा रटना ही पड़ेगा, बट मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि बिना रटे भी काम हो जाए, ठीक है। बट एज फार एज पॉसिबल अगर आप रटते हो, अगर आपको सच में याद हो जाता है तो फ़ायदा तो है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। देखो यार, ध्यान से सुनना है ना, nth इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि tan x का इंटीग्रल करो, तो tan x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, कर लेंगे आराम से, स्टैंडर्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूँ tan स्क्वायर का करो तो भी आप कर लोगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके। अगर मैं आपको बोलता हूँ tan क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करना है, कर लोगे,
एक tan और एक tan स्क्वायर करोगे, फिर sec स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे, tan इंटू सेक स्क्वायर हो गया और tan इंटू -1 tan हो गया, हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाऊंगा ना वैसे वैसे क्वेश्चन मुश्किल होता जाएगा। ये tan की पावर 4 हो गया, होने को ये भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कर लोगे tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर करके, फिर दूसरा tan स्क्वायर उसको sec स्क्वायर -1 लिखोगे, कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम चालू होती है। अब मैंने अगर tan की पावर 5 करा तो करने को तो ये भी हम पीछे पड़ गए तो कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अभी मैं अचानक से इसको 6 करता हूँ, 7 करता हूँ, 8 करता हूँ, 9 करता हूँ, मान लो मैंने tan की पावर 11 कर दिया, तो नाउ दिस इज क्लोज टू इम्पॉसिबल कि ये अपन कर पाए। ठीक है, करने को कर सकते हैं, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूँ कि tan की कोई भी पावर हो, tan की पावर में nx, और मैं आपको अगर इसका फॉर्मूला दे देता हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, उसमें बस n की जगह आपको वो नंबर डालना है और आपका आंसर आ जाएगा, तो कैसा रहेगा? फॉर्मूला बहुत बड़ा है, याद करना ही बस एक टारगेट है। मान लो हमको याद हो जाता है हाइपोथेटिकली कि हमको वो रट गया एकदम फॉर्मूला, उसमें आप क्या करोगे, n की जगह डाल दोगे 11 और आपका आंसर आ गया। आ रही बात समझ में? तो है ना, nth इंटीग्रेशन जो होता है वो वही चीज़ है। nth इंटीग्रेशन अपने को एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर देता है कि आप है ना n की जगह कुछ भी डालो, बस वो फॉर्मूला रेडी। तो सबसे पहले मैं आपको है ना tan का ही बताता हूँ, tan का बता रहा हूँ क्या मैं सबसे पहले? हाँ ठीक है, लेट अस सी। लिखिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर में nx dx। ठीक है, इसका nth इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है? अभी नॉर्मली क्या होता है कि ये बिलीव किया जाता था कि जे ये सब नहीं पूछेगा, है ना, बट 2017 में पूछ लिया था, 17 में डायरेक्टली in का फॉर्मूला आ गया था। तो हम देखते हैं, फॉर्मूला नहीं पूछा था, फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, देखो इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर द फॉर्मूला, मानता हूँ मैं, बट मैं आपको तरीका बताऊंगा कि बिना याद रखे भी आप कैसे कर सकते हो। तो इसका आंसर जो है मैं आपको है ना in के टर्म्स में लिख के बताता हूँ। tan x की पावर में n-1 अपॉन n-1 प्लस -in-2 आएगा, सॉरी। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, सही लिखा है सब कुछ, ये -in-2 को इधर भेज रहा हूँ मैं, तो in-in-2, चलो वैसे ही रहने दो। in इज, अभी समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्या चल रहा है, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बेसिकली इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो ये होता है, tan x की पावर में n-1 अपॉन n-1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x की पावर में n-2 dx। अब समझो इसका है ना मतलब, समझो, मान लो कि ये फॉर्मूला जो है हमको याद है, मान लो कि हमको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। डेराइव कैसे करते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, डेरिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, डेरिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप मान लो कि याद है। तो ये tan की पावर nx है, मतलब अगर पावर n हुआ तो उस इंटीग्रेशन को मैं in कहूँगा, समझ में आया? पावर अगर 11 हुआ तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i11। पावर अगर 23 होगा tan के तो इंटीग्रेशन क्या रहेगा, i23। तो in का जो इंटीग्रेशन होता है उसमें क्या आता है, tan x की पावर में n-1 अपॉन n-1, tan x की पावर में n-1 अपॉन n-1 माइनस tan x की पावर में n-2 का इंटीग्रेशन अलग से। अब इसको आप in-2 कह सकते हो ना, क्योंकि बेसिकली ये जो पावर है उसी का इंटीग्रेशन, तो n-2 पावर का इंटीग्रेशन, इसलिए अपन इसको in-2 कह देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने आपको tan की पावर 11 का क्वेश्चन दिया तो आप यहाँ पे n की जगह 11 डालोगे, ये पार्ट तो सुलझ जाएगा, tan की पावर में 10 अपॉन 10, लेकिन यहाँ पे 11 माइनस 2 मतलब 9, तो tan की पावर 9 को फिर अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आइटरेटिव हो जाता है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसमें आपको 2-3 बार करना, फिर 9 को करोगे तो 7 पे जाएगा, 7 पे करोगे तो 5 पे जाएगा, 5 पे करोगे तो 3 पे जाएगा, है ना, 3 से कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता था कि जेई ये सब तो नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार पूछ के हमको गलत साबित कर दिया उन्होंने, मेंस में पूछ लिया था, एडवांस में पूछे तो समझ में आता है। 17 में अभी आपको क्वेश्चन करा दूंगा आज की, है ना, डोंट वरी। तो मेंस में पूछ लिया था, यस। तो दे आर एक्सपेक्टिंग ए लॉट फ्रॉम अस, यार सब आता हो स्टूडेंट को, कहीं ना कहीं से तो फंसा लिया जाए।
तो उनको हर पेपर में 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट तो डालने ही पड़ते हैं, एकदम डिफिकल्ट, तो उस पेपर में डाल दिया होगा उन्होंने वो क्वेश्चन। ठीक है, अब जहाँ तक सवाल रहा फॉर्मूले का, फॉर्मूला आप ऐसा याद रखो, इस तरीके से याद रखो। ठीक है, आई एन क्या होता है, tan की पावर में n-1 अपॉन n-1 और in-2। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला बहुत मुश्किल नहीं है अगर सोचा जाए तो, रिमेंबर किया जा सकता है अगर आप इसके पीछे पड़ गए तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। इसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको है ना कॉट का फॉर्मूला पहले लिख कर दे देता हूँ, और फिर आप चाहे अगर तो राइट में जगह छोड़ दो या नीचे जगह छोड़ देना, आई डोंट केयर, बट है ना मैं डेरिवेशन बाद में लिखूंगा ताकि आपके सामने फॉर्मूला रहे। देखो भाई, जो कॉट का इंटीग्रेशन होता है कॉट की पावर nx, वो इंटीग्रेशन ऐसा होता है, सब आगे देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। कॉट x की पावर में n-1 अपॉन में n-1 माइनस in-2, कुछ फर्क है? हाँ, बस इतना फर्क है, एक माइनस का फर्क है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले तो हमको याद हो गए कम से कम कि यार tan का अगर nth इंटीग्रेशन आ गया तो हम कर ही लेंगे सॉल्व, और जे ने tan का ही दिया था। ठीक है, उसमें साइन कॉस कोसेक सेक का नहीं दिया, वो थोड़ी और मुश्किल है। तो अगर tan का देता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि इतना तो आना ही चाहिए बच्चे को, तो tan का जो है वही कॉट का है, बस एक माइनस का फर्क है। माइनस कहाँ से आया, अरे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो भी अपन देखेंगे। ये दो फॉर्मूले आप लिख लो। अब अच्छा, मैं सारे फॉर्मूले लाइन से लिखवा दूँ क्या, फिर सारे डेरिवेशन लाइन से देख लेंगे, लाइन से देख लेंगे, है ना, दैट विल बी बेटर। क्योंकि अच्छा, इसको आप अच्छे से लिख के बताओ क्या आएगा अगला। कॉट की पावर में n-1x, ऐसे में पूरा होल पावर वही लगा देता हूँ जैसे ऊपर लगा है, कॉट एक्स की पावर में n-1 अपॉन में n-1 और माइनस in-2। ठीक है, कुछ गलत, हाँ यहाँ माइनस है, थैंक्स। थर्ड, ठीक है, इनका डेरिवेशन भी हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं साइन ऑफ x की पावर में n का इंटीग्रेशन, मतलब साइन का nth इंटीग्रेशन। अब मैं आपको in के फॉर्म में आंसर बताता हूँ, पूरा बड़ा नहीं बताऊँगा आंसर। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो हमने इतना समझ लिया कि ये फॉर्मूले जो है दोनों बड़े छोटे छोटे, ये रिमेंबरेबल है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये याद रखना काफ़ी मुश्किल है, तो इसको हम लोग डेरिवेशन से लेकर चलेंगे। माइनस कॉस एक्स इंटू साइन की पावर में nx अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n, यहाँ भी n-1 होता है, ठीक है, इंटू in-2। ठीक है, यह साइन का फॉर्मूला हो गया थर्ड। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ये रट लो, बस अभी इसको लिख लो आप। ठीक है, और अगर अपने को याद नहीं है सर हम रट नहीं पा रहे तो कोई तरीका तो होगा ना, बताऊंगा आपको मैं तरीका, मैं जैसे सॉल्व करता हूँ वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, तो एक के साथ एक फ्री आता है, आपको ये याद हो गया तो ये याद हो जाएगा, आपको अगर ये याद हो गया है तो आपको ये भी याद हो जाएगा, कॉस की पावर में nx, है ना। तो समझते हैं इसको अपन कि ये कैसा होगा, आई एन इज इक्वल टू माइनस, देखो इधर यहाँ पे साइन था, है ना, तो यहाँ पे साइन आया, बस अदला बदली हो जाएगी, जहाँ कॉस है वहाँ साइन लिख देंगे, माइनस नहीं आता इसमें, जहाँ कॉस है वहाँ साइन लिख देंगे, और जहाँ साइन है वहाँ पे कॉस लिख देंगे, और n-1x अपॉन में वही n होगा, और खुशखबरी ये कि सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे भी, n-1 अपॉन n इंटू in-2। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 फॉर्मूले। बचता है 5th एंड 6th।
ये थोड़े औकात के बाहर जाते हो। सेकंड की पावर n, आप बोलोगे कि सर ऊपर वाले कौन से बहुत आसान है। नहीं आसान, ये दो बहुत आसान है, इनको मैं आसान मानता हूँ, ये मुझे याद रह जाते हैं। इन दोनों में थोड़ा स्ट्रगल होता है ज़रूर, लेकिन फिर भी याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक याद होता है तो दूसरा आपको फ्री मिलेगा साथ में। और आप देखोगे ध्यान से कि माइनस आ रहा है यहाँ पे ना, कॉस में माइनस नहीं आ रहा ना। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं अपन, सेकेंड की पावर nx और कोजेक की पावर में nx। उतनी सी जगह में लिख देता हूँ मैं छोटे छोटे अक्षरों में, लेकिन ये बड़ा फॉर्मूला है। चलो देखते हैं लिख के। तो ये कुछ ऐसा होता है, -2 इंटू, इसको आई एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, मेरे पास पूरा इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा हुआ है। आई एन में कन्वर्ट करके लिखता हूँ मैं इसको, देखो ऐसे लिखना है ना, आई एन इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू सेकेंड की पावर में n-2 इंटू टेंजेंट x प्लस n-2 इंटू वहाँ पर आ जाएगा in-2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। लिख लो आप इसको सीक्वेंस से। और ये फॉर्मूला लिखने के बाद सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये आएगी कि आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही सोच के बस लिख लो। क्या नीचे मत लिखो, थोड़ा ऊपर से बड़े अक्षर में। ऊपर लिखूं? ठीक है, वो लिख लो पहले। तो सेकंड n-2 x होगा। हाँ, एक्स मैंने मिस कर दिया गलती से। अच्छा, आप लोग गेस कर सकते हो फॉर्मूला, ट्राई करते हैं ना, लेट अस ट्राई। यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, आई एन सब कुछ सेम रहेगा, 1/n-1 कोसेक आएगा यहाँ पे, इतना तय है, n-2x, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉट x आएगा, और ये एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो in-2 है ना, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो किन किन में माइनस आया उनको मैं टिक कर देता हूँ। कॉट में माइनस आया, कोसेक में माइनस आया, और कॉस में आता तो कितना मज़ा आ जाता, सारे सी वाले में माइनस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो जा रहा है ना, साइन वाले में माइनस आ गया। ठीक है, बस ये पूरे इंटीग्रेशन में एक ही पॉइंट ऐसा जहाँ पे मज़ा नहीं आता है, दुनिया हसीन नहीं है, यहाँ पे अगर माइनस आता तो बहुत मज़ा आ जाता। ठीक है, इंटीग्रेशन में याद रखने के लिए ठीक है। क्या चीज़? थोड़ा सा मुझे भी सोचने दो, सही होगा। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक हमने छू लिया है, तो इसके क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। अब है ना, आप जेन बर्मन के बहुत सारे क्वेश्चन देखते होंगे, पावर 5 पावर 6 वाले, उनको इससे किया जा सकता है सॉल्व। स्पेशली टैन के पावर, तो मैं इससे टैन का आपको याद हो जाएगा, पावर n-1/n-1, और ये -in-2 तो हर जगह है, -in-2 -in-2 दोनों जगह है। अच्छा, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। मान लो आप भूल गए, विच इज़ ए वेरी प्रोबेबल थिंग, आप भूल गए है ना, आप एग्ज़ाम में आए, आई एन का फॉर्मूला आ गया, सर फटाफट डिराइव करना है, तो डिराइव कैसे करेंगे, डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको टैन का डेरिवेशन बताता हूँ। ओहो, पावर कट हो गया। दो मिनट वेट कीजिएगा। विवेक की शक्ल देख के लगता भी है कि वो यही सब करता होगा। अरे वो मैंने नहीं तोड़ा है, किसी और ने तोड़ा है। ये क्या बात हुई? प्रूफ देखते हैं, पहला वाला है ना, इंटीग्रल ऑफ tan की पावर nx का। तो इंटीग्रल ऑफ tan की पावर nx, देखो क्या करते हैं अपन इसमें, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। tan दिख रहा है मेरे को, tan की पावर में लिखा है कुछ है ना, 75 लिखा है, 75, क्या करें अपन? ऑब्वियसली आप सेक स्क्वायर ढूंढोगे, सेक स्क्वायर ढूंढोगे या फिर यहीं से बनाओगे, तो अपन इसमें से एक tan स्क्वायर अलग कर देते हैं, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एक बार बता देना मेरे को।
ऑनलाइन। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, इसका प्रूफ मैं बता रहा था कि आप क्या करो, इसमें से एक tan स्क्वायर अलग कर लो, है ना, और tan की पावर में n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 1 आएगा, उसको अभी से अलग कर दूँ मैं, अभी से अलग कर देता हूँ। -1 जो आएगा वो tan की पावर n माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपको फील हो गया होगा कि ये तो in माइनस 2 है ना, इसको अपन अलग कर देते हैं। ये तो हो गया, देखते ही इसको t रखा, ये पूरा dt में चला जाएगा, तो t की पावर में n माइनस 2 dt, ठीक है, और ये चीज़ i n माइनस 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो t की पावर में n माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया अपॉन n माइनस 1। अब ये चीज़ आ गई i n। कितना टाइम लगा डिराइव करने में अपने को? काफ़ी कम समय लगा, है ना, हो जाता है। तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो, जो कि कई बार होता है, मेरे साथ भी हो जाता है ना, मेरे को नॉर्मली याद नहीं रहते, वैसे ही मेरे को फार्मूले याद नहीं रहते, ये सब तो मैं बहुत मुश्किल से याद रखूँगा, बट मैं डेरिवेशन इनका ज़रूर ध्यान में रखता हूँ कि कैसे किया जाता है। आपको हार्डली 30-40 सेकंड लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, भूल गए तो। और आप एक बार ये वाला फार्मूला डिराइव करते हो तो सेम कॉट का भी डिराइव हो जाएगा उसी तरीके से। तो फॉर कॉट प्रूफ, फर्स्ट वाला प्रूफ देखेंगे अपन और इस सेकेंड वाला, बिल्कुल उसमें क्या हो रहा है, माइनस कहाँ से आ रहा है वो एक बार सोचो, अच्छे से सोचो। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर आ रहा है ना, कॉट की पावर में n माइनस 2 इंटू कोसेक स्क्वायर आ रहा है, तो हाँ इसको t रखेंगे तो उसका डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, तो उसकी वजह से माइनस आता है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज सिमिलरली, तो ये चीज़ आप नहीं, इसको मैं करके थोड़ी बताऊँगा अभी, तो पूरा एकदम वैसे का वैसे ही, तो कैन बी डन सिमिलरली। थर्ड वाला देखेंगे हम लोग, पहले आप ये लिख लो आराम से, मैं आपको समय देता हूँ। थर्ड क्या लिखा था मैं, साइन की पावर nx। अच्छा एक बात और सुन लो अच्छे से, कि अगर अपने को क्वेश्चन आता है tan की पावर मान लो 11 आ गया, है ना, और आपको ये फार्मूला याद नहीं है, आपने डिराइव करा, तो डिराइव करने से अच्छा 11 को ही करते जाओ ना। 11 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा 7, इतना सॉल्व करा आपने, सॉरी 9 आ जाएगा, फिर 9 को अलग से सॉल्व करा, डिराइव करके वापस से, बेसिकली आप डिराइव ही करो, सॉल्व मत करो, क्वेश्चन को आप डेरिवेशन की तरह ही सॉल्व कर दो, अगर आए गया करना ही है तो, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तरह तरह की चीज़ें जिस जो आप कर, ना अगर बहुत बड़ा पावर देगा अगर ना, तो आपको आंसर भी उसी के टर्म में आएगा। मतलब अगर आपको मान लो tan की पावर में 75 दिया इंटीग्रेशन, तो आपको आंसर भी उस ऑप्शन में भी आपको tan की पावर में 73 या tan की पावर में 62, ज़्यादा नहीं पहुँचाएगा, कहीं ना कहीं तक रिड्यूस करवाना चाहेगा वो। 62 बहुत हो गया वैसे tan की पावर में 71, समझ रहे हो ना, 73 या 71 या 69 ऐसे जहाँ तक पहुँचा सकता है। तो छोटे मोटे चेंजेस कर सकता है वो, ज़्यादा नहीं करेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिना लाइट्स के ही बहुत अच्छा लाइट आ रहा है, सच में बहुत नेचुरल लाइट आ रहा है। मेरी शक्ल भी थोड़ी ठीक दिख रही है इसमें हाँ ये पता चल रहा है कि नहीं नहा के आया है इंसान उसमें पता नहीं चलता है। साइन की पावर nx को आप लोग खुद सोचेंगे, मैं आपको देता हूँ 30-40 सेकंड, पहले वो लिख लो, छाप लो अच्छे से। चलिए फटाफट मैं आपको ये बाकी के दो बता देता हूँ। ओके साइन कर लेते, कॉस छोड़ देंगे। आप लोग बताओ मैं साइन में कैसे करूँगा, साइन में भी ब्रेक करेंगे ना हम लोग। इसमें क्या करते हैं कि ध्यान रखना तरीका क्या होता है, साइन एक्स को एक अलग करा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, साइन की पावर में n-1x। अच्छा नाउ वी विल अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे इसमें अपन, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो किसका इंटीग्रेशन हमको आता है, इसी का आता है ऑफ कोर्स। इसका आ रहा होता है तो डायरेक्ट नहीं लिख देते, इसका नहीं आता है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, हाँ ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन की पावर में n-1, लफड़े की पावर में n-1 का डेरिवेटिव होता है n-1 इंटू साइन की पावर में n-2x। फिर साइन का एक बार और होगा cos x आएगा, है ना, और cos x आएगा मैं लिख देता हूँ। फिर ये वाले साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा,
तो वो एक माइनस आएगा, उसको यहाँ सेटल करा, और कॉस आएगा, उसको कॉस स्क्वायर लिखा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। यस एग्जैक्टली वही करेंगे। सोच लो, पहले सोचना बड़ा ज़रूरी है, क्या ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा अगर, है ना, ये तो हो गया, ये तो ख़त्म है, ये तो हो गया, इसको भूल जाओ आप लोग, इधर आ जाओ आप। n-1 को भी आप बाहर निकाल सकते हो बिल्कुल, है ना, वो फॉर्मूले में n-1/n देखो यहीं से आएगा। तो मैंने क्या करा, साइन की पावर में n-2 इंटू 1, मतलब साइन की पावर में n-2 x इंटू 1, उसको अलग कर दिया, है ना, उसको अलग कर दिया, और माइनस का साइन की पावर में n-2 x, ठीक है, साइन स्क्वायर, इसको अलग कर दिया मैंने। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे से पकड़ में आएगा वो। यस, व्हाट आई वाज डूइंग, इसको ऐसा कर दूं मैं। इसमें एक मिस्टेक है अभी फिलहाल। क्या मिस्टेक है मैं बताता हूँ। ये n-1 जो है ना, वो दोनों इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाइड होंगे, ध्यान रखना। तो मैं इसको है ना कॉमन ब्रैकेट लगाना चाह रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखोगे ये क्या है, साइन की पावर में nx ही तो है, पावर पावर ऐड हो जाएगा। साइन की पावर में nx मतलब खुद आई एन का वैल्यू है ये, है ना, और ये वाला क्या है, आई n-2 है ना, और बाहर में क्या है n-1। इज दिस ओके? और यहाँ पे भी n-1 आएगा बाहर, -n-1, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ साइन की पावर में n-1 x इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा आई एन का वैल्यू। देखो ये आई एन को मैं इस तरफ पहुंचाऊंगा जब, तो प्लस आएगा, आई एन और आई एन कॉमन आएंगे, 1 प्लस n-1, n इंटू आई एन आएगा। फील करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वह n जो नीचे आ रहा था वो भी अपने को समझ में आ गया कि कैसे आएगा। ये डिराइव करने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, समझ रहे हो ना। एकदम आप एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन आ गया है तो आप डिराइव करके निकाल सकते हो, वहीं कर सकते हो। ये डेरिवेशन नहीं है मेरे ख्याल से, ये सॉल्यूशन एक तरीके से, दिस इज इंटीग्रेशन ऑन इट्स ओन। ये अपने आप में एक इंटीग्रेशन, जितना आपने चैप्टर पढ़ा है ना उसका एप्लीकेशन है, बाय पार्ट्स एक तरीके से बस। तो लोग इसका फॉर्मूला बना के याद कर लेते हैं, मैं बोलता हूँ मत याद रखो भाई, याद रहता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट मत याद रखो। आई n-2, दिस इज इट, राइट। ये n नीचे गिरा दो यहाँ पे, तो यहाँ पर n आएगा और यहाँ पर n आएगा, दैट्स इट, ठीक है। 1 2 3 लाइन में हो गया अपने से। और पेशेंस, आपने देखा एक भी स्टेप में मैंने कोई भी हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, फास्ट नहीं करा, धीरे धीरे करा, आंसर टाइम पे आया ना, ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम लग गया, तो एक बार में आंसर आता है। सेम तरीके से आप कॉस भी कर सकते हो। तो कॉस वाला डेरिवेशन जो है प्रूफ, दैट विल बी DIY। तो कॉस वाला आप खुद से करना, कॉस की पावर nx, सेम फंडा है। यहां तक लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं। एक और देखते हैं हम लोग, 5th वाला। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, पूरा नहीं कराऊंगा। सेकेंड की पावर में nx dx, ठीक है। कैसे करेंगे सोचो, प्रूफ। किसका इंटीग्रेशन आता है आपको, सेक स्क्वायर का आता है ना, तो सेक स्क्वायर को अलग कर दो क्योंकि उसका इंटीग्रेशन आता है, और सेक की पावर में n-2 को अलग किया हमने dx, और बाई पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा इसमें ऑब्वियसली। अरे यार, सेक क्यूब से बाई पार्ट चालू हो जाता है, सेक स्क्वायर के बाद से सेक क्यूब से बाई पार्ट चालू हो जाता है। तो ये तो सेक की पावर n है, इसको सेकंड माना, इसको फर्स्ट माना, तो आप लोग अब कर लोगे। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, ये मैं डिफरेंशिएशन देखो इसका लिखता हूँ n-2, सॉरी n-2 इंटू सेक की पावर में n-2 -1 कितना हो जाएगा, n-3x, है ना। और फिर सेक का डेरिवेशन एक बार और करेंगे तो सेक x tan x आएगा। अब जाके इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ है, अब उसका इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर का, कितना आ जाएगा tan, तो ये tan स्क्वायर कर दिया इसको मैंने, दिस इज इट। इसका इंटीग्रेशन है, तो पावर देखो कितना हो जाएगा, सेक की पावर में हो जाएगा n-3 + 1 n-2, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सेकेंड की पावर में n-2, ओके।
क्या करेंगे बताओ आगे। यार मैं तो इतना जानता हूँ बस कि कभी भी अपने को tan स्क्वायर ऐसा मिलता है तो उसको फिर से sec स्क्वायर -1 लिख देना चाहिए, है ना। तो सेकेंड की पावर में n-2 इंटू एक्स, और इसको मैंने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स -1 dx। तो ये थोड़ा सा लेंदी गया कंपैरेटिवली, इंटू tan x। बस अब नेक्स्ट लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा n-2 इंटू, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सेकेंड की पावर में x, और ये माइनस और ये माइनस प्लस n-2 इधर भी भेज दो अंदर, इंटीग्रल ऑफ, देखेंगे क्या आ जाएगा सेकेंड की पावर में n-2। हाँ ये वाला क्या है बताओ, सॉरी, हाँ ये वाला क्या है n-2 इंटू आई n-2, राइट, एंड दिस इज आई n-2 इंटू आई n, और यहाँ पर ये बड़ा सा आइटम लिखा हुआ है, इसको लिखना पड़ेगा। सो दिस इज सेकेंड की पावर में n-2 x tan x, ये पूरा का आंसर आई n के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ n-2 इंटू आई n को LHS में ले जाना है, फिर कर लेना प्लीज़, इसको खुद से कर लेना, इसके बाद फिर मैं कराऊंगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। और कोजेक भी सिमिलर तरीके से हो जाता है, तो बहुत कम चांस है कि एग्जाम में आपको सेक कोजेक पूछ ले, बट पूछ भी लिया अगर तो समझ रहे हो ना आप, इसको nth इंटीग्रेशन से कर लेना। यस बताओ अभी क्या। हाँ वो करती हूँ, बताता हूँ मैं आपको। पहले 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं अपन 5 मिनट्स, फिर वो वाला क्वेश्चन करेंगे, वो तो 2 मिनट का क्वेश्चन है। नॉर्मली सबको लगता है कि ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्ट बहुत दिखता है, थोड़ा है भी डिफ़िकल्ट, बट आराम से किया जाता है, जिसको इंटीग्रेशन आता है ना उसको समझ में आ जाएगा। देखिए tan की पावर 5 थीटा डी थीटा, सिंपल क्वेश्चन करते पहले। ये क्वेश्चन अगर मैंने आपको दे दिया तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका क्या, या तो फॉर्मूला या तो डायरेक्ट डेरिवेशन। मैं तो बिलीव करता हूँ कि आप डायरेक्ट डेरिवेशन लगा दो, कितना ही टाइम लग जाएगा। क्या करें, इसमें tan क्यूब अलग कर दिया और tan स्क्वायर को अलग करना था अपने को, ये कर दिया मैंने। फिर ये tan स्क्वायर को लिख दिया sec स्क्वायर थीटा -1, और ये लिख दिया मैंने tan क्यूब थीटा। tan क्यूब थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। खत्म हो गया पेज। एक ही पेज की ज़रूरत पड़ती है वैसे। और ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा -1, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। तो इसको तो मैंने t बोला, ये t बोला तो ये dt, टी क्यूब dt तो आ जाएगा t की पावर 4/4 माइनस, देख रहे हो ये सारे सब्स्टिट्यूशन अपन अब ओरली करने लग गए हैं। स्टार्टिंग में अपने को लिखना पड़ता था t फिर dt, ठीक है। और ये tan क्यूब अभी कर लेते हैं इसको अपन आराम से, इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब थीटा डी थीटा। ये आ जाएगा आपका I5 का वैल्यू। I5 क्या आ रहा है, वही आ रहा है जो फॉर्मूला था, tan की पावर में 5-1/5-1 माइनस I3। तो आप इसको नॉर्मल एज अ क्वेश्चन की तरह ट्रीट करा करो, फॉर्मूले की तरह ट्रीट करोगे तो ये बहुत मुश्किल लगेगा। इसको मैं अलग से कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ I3 निकाल लेता हूँ पहले tan क्यूब थीटा को, तो ये हो जाएगा लेट मी राइट tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे ना, ऐसा थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस, ये हो जाएगा tan थीटा का ही इंटीग्रेशन। ये तो अपने को आता है, क्या होता है tan थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हैंड राइटिंग आपको दिखेगी नहीं बट समझ जाना। और वो वाला क्या हो जाएगा t dt, मतलब t स्क्वायर बाई 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको पुट करेंगे एज इट इज़, तो माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास tan की पावर 4 थीटा बाई 4, या I5 का वैल्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जब आपको पूरा जैसे ये I3 था, I3 रिजॉल्व होकर आपको कुछ भी नहीं मिला फिर फाइनली, हाँ ऑब्वियसली I1 मिला, यहाँ पे देखो in -2 होता है ना, वो मिला अपने को,
बट उसका फॉर्मूला पता है। जब पूरा आयन रिजॉल्व हो जाता है ना, तब जाके लास्ट में कांस्टेंट आता है। अगर आपका आंसर मान लो IN-2 पे छूट जाता बाय चांस, तो आप यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखोगे, क्योंकि इस इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा उसमें एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो पूरा आपका आयन खत्म हो जाएगा, तभी कांस्टेंट लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का फर्क पड़ेगा अभी जेई के क्वेश्चन में। दिस इज द क्वेश्चन। दो क्वेश्चन से मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ये वाले तो बहुत आसान है, डायरेक्टली अपन जेई का करते हैं। कोसेक की पावर 4 थीटा, ये तो आप मेरे को ऐसे ही बता दोगे करके, क्योंकि पावर इसमें काफ़ी छोटा है, मैनेजेबल है। लेकिन पावर अगर 8 कर दिया मैंने तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला आप लोग बताओ मुझे कैसे करोगे कोसेक की पावर 4। जो क्वेश्चन जेई में आया था उस पर फोकस करते हैं। ये वाला आप लोग होमवर्क के, ये देखो ये तो आराम से हो जाएगा ना, कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर खत्म, इंटू कोसेक स्क्वायर, और एक कोसेक स्क्वायर को क्या लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो उससे होगा क्या, कोसेक स्क्वायर इंटू 1 इंटीग्रेबल, कोसेक स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर अगेन इंटीग्रेबल, क्योंकि कॉट का ही डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है। हो गया, खत्म हो गया। इसमें क्या आप रिडक्शन लगाओगे, है ना, हो गया। लेकिन अगर पावर 8 कर दिया तो फिर आपको रिडक्शन लगाना पड़ेगा, और रिडक्शन के लिए मैंने क्या बोला, दो पावर अलग करो, सॉल्व करो, कीप सॉल्विंग, डोंट रिलाई ऑन फॉर्मूला। फॉर्मूला याद हो गया तो अच्छी बात है, बट मेरे को पता है नहीं याद होता है, मैं खुद याद नहीं रखता, तो मैं क्यों आपको एडवाइस करूँ। यहाँ पे आते हैं अपन, लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर में nx dx। यहाँ पर n जो है वो 1 से बड़ा है। if I4 प्लस I6 इज इक्वल टू 8 tan की पावर में 5x प्लस bx की पावर में 5 प्लस c। आप अपने ब्रेन को अगर पुश करोगे और tan का फॉर्मूला आपको याद है मान लो, तो आप इसको शायद डायरेक्टली ही कर लो। वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन then the ordered pair a comma b is equal to
-1/5, 1, 1/5, 0, 1/5, -1, and D is -1/5, 0. ओके, तो आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल अपना समय लीजिए। बोलो, बी, ठीक है, सही है। वही देखो, ये nth इंटीग्रेशन कितना आसान क्वेश्चन दिया, जिसने पढ़ा है थ्योरी उसके लिए इजी है। यू शुड जस्ट रिमेंबर, मे बी आपको फॉर्मूला याद था तो कर लिया होगा। देखो हमने क्या पढ़ा था, आई एन प्लस आई एन माइनस 2, ये होता है tan x की पावर में n माइनस होल पावर में n-1 अपॉन में n-1। फॉर्मूला याद नहीं है, डिराइव कर लो, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये सबसे इजी डेरिवेशन होता है, ठीक है। अभी तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम फ्लो में है, हमको फॉर्मूला याद है, बट आप लोग इसको डेफिनेटली भूलोगे, याद रहेगा ही नहीं आपको, इतना आसान वाला भी याद नहीं रहेगा। अब देखो n की जगह क्या रखूँ मैं कि यहाँ पे 4 और 6 आ जाए, 6 और 4, ऑब्वियसली 6 रखोगे तो 6 - 2 4 अपने आप आ जाएगा। तो i6 प्लस i4 यही पूछा गया है आपसे, वो आ जाएगा tan x की पावर में 6 - 1 दैट इज 5, x अपॉन 6 - 1 5, खत्म, यही आपका आंसर है, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो tan का कोएफिशिएंट क्या है, 1/5, वही a है, और प्लस यहाँ पे bx की पावर 5 सिर्फ डराने के लिए दिया हुआ है, ऐसा कुछ तो आता भी नहीं है, एक्चुअल फॉर्मूले में आ ही नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं आ सकता है, चमकाने के लिए दे दिया बस यहाँ पे bx की पावर 5। हाँ ऊपर वो और डराने के लिए दे दिया लेकिन ठीक है, n 1 से बड़ा होगा, ना नेगेटिव पावर हुआ तो फिर उसको अपन, ये आ गया आपके पास ए और बी। सी का यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, बिकॉज कांस्टेंट वैसे भी हम लोग निकालते नहीं हैं, कांस्टेंट तब निकालते हैं जब बाउंड्री कंडीशन गिवन हो, कांस्टेंट आपको निकालने के लिए बोलेगा नहीं। और मैंने आपको बताया जब तक ये i6 जैसे माइनस, बेसिकली क्या आ रहा है अपने पास आंसर, i6 का आंसर आ रहा है समथिंग माइनस i4, फिर वो i4 रिजॉल्व होकर जब तक लास्ट तक नहीं खुलेगा तब तक सी मत लिखना, सी अपन एकदम लास्ट स्टेप में लिखते थे, वैसे भी सी यहाँ पे आएगा नहीं, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक एक टॉपिक चाहे सिलेबस के हो चाहे सिलेबस के नहीं हो, ख़त्म होते हैं, ठीक है, दिस इज़ द एंड, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हमको प्रैक्टिस चालू करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग अब जाके फाइनली मॉड्यूल उठाएंगे, और मॉड्यूल के 35 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे फॉर मंडे, 1 to 35। एक भी क्वेश्चन मैं चाहता हूँ एक एक क्वेश्चन आप करके आए क्लास में, ठीक है, और मॉड्यूल आपको आसान लगेगा, जितना अपन ने अभी पढ़ लिया है ना, खैर मॉड्यूल अच्छा है, अच्छे लेवल का है, और मिक्स्ड क्वेश्चन है सारे, हो सकता है आपको बीच में ही कहीं nth इंटीग्रेशन दिख जाए, बीच में ही कहीं बाय पार्ट्स दिख जाए। तो 35 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसको मैं 20 से इंक्रीज़ करता जाऊँगा, ठीक है, जैसा भी हमको लगेगा। तो आप 3-4 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। ट्यूसडे से हमारा नया टॉपिक चालू होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मर्ज्ड बैच में होगा या इसी में होगा, बट चालू हो जाएगा।